बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके पुराने बंगले 10 सर्कुलर रोड, जिसमें वो साल 2006 से रहती आ रही हैं, उसको खाली करने का आज आखिरी दिन है। भवन निर्माण विभाग उनके इस 20 साल पुराने बंगले को खाली करने के 4 नोटिस दे चुका है, लेकिन किसी न किसी कारण से राबड़ी देवी इसे टालती रही हैं। आज भी उन्होंने इसे खाली नहीं किया, जबकि इस बंगले से ज़्यादातर सामान उनको आवंटित हुए नए बंगले पर शिफ्ट हो चुका है और वहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर दिए गए हैं। पर अब ये खुलासा हुआ है कि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने से पहले बिहार सरकार से कुछ बातें लिखित में लेना चाहती हैं, ताकि उनके साथ वैसा ना हो जैसा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ हुआ था। राबड़ी देवी ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि 10 सर्कुलर रोड खाली करने के बाद उन पर कोई इल्जाम न लगे, इसलिए उन्होंने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को एक लेटर लिख दिया है। आखिर राबड़ी देवी को क्या चिंता है और वो बंगला खाली करने से पहले उन्होंने ये शर्तें क्यों रखी हैं, मैं इस पूरी रिपोर्ट में ये बताने वाली हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अरुणा त्यागी। हमारे देश की राजनीति में नेताओं के साथ उनके बंगले या उनके निवास कुछ इस तरह चिपक जाता है कि नेता और उनके बंगले को अलग अलग नहीं किया जा सकता। बंगले की पहचान नेता से हो जाती है और नेता जितना ताकतवर होता है, उनके बंगले की धमक भी उतनी ही बढ़ जाती है। जैसे 10 जनपद सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, वैसे ही पटना का 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी और लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। वो इसमें 20 साल से रह रही हैं, तो जाहिर है कि एक अटैचमेंट भी हो जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये बंगला सम्राट चौधरी के एक मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया और इसकी जगह राबड़ी देवी को पटना में 39 होर्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट किया गया है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल हमारे नेता वैज्ञानिक नजरिए और आधुनिकता की चाहे कितनी भी बातें करें, पर हकीकत में ज्यादातर नेता अंधविश्वास को ही मानते हैं और अनलकी चीजों से दूर रहते हैं। 39 होर्डिंग रोड वाला बंगला भी नेताओं के लिए अनलकी माना जाता है। जो भी नेता इसमें रहने गया वो कभी दोबारा मंत्री नहीं बन पाया और उसकी राजनीति की हैसियत भी घट गई है। इसमें पहले जो नेता रह चुके हैं उनमें आरजेडी के भूपेंद्र प्रसाद वर्मा, शमीम अहमद, कांग्रेस के मदन मोहन झा और बीजेपी के चंद्र मोहन राय, विनोद नारायण झा और राम सूरत राय जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। लेकिन इस बंगले में रहने के बाद उनका राजनीतिक करियर डूबता गया। वो कभी दोबारा मंत्री नहीं बन पाए। इसलिए ये माना गया था कि सम्राट चौधरी की सरकार ने जानबूझकर राबड़ी देवी को यही बंगला दिया और इसी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने के लिए राबड़ी देवी लंबे समय से इनकार करती रही और बीजेपी और आरजेडी के बीच खूब बयानबाजी हुई। एक बार तो बिहार सरकार ने बंगला खाली करने के लिए पुलिस को भेज दिया। चौथे नोटिस में ये कहा गया कि अगर 29 जून तक ये आवास खाली नहीं किया गया, आवंटी यानी राबड़ी देवी के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस तरह जब राबड़ी देवी को लगा कि अब कोई और चारा नहीं है, तो उन्होंने इसे खाली करने का मन बना लिया। पर उनके एक बार स्टाफ ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को एक लेटर भेजा है और सरकारी आवास का चार्ज रजिस्टर और विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सामानों की लिस्ट मांगी है। लेटर में क्या कहा गया है कि 39 होर्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में निर्माण कार्य पूरा होने की आधिकारिक सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास जल्द खाली कर दिया जाएगा। पर सरकार ये जानकारी दे कि राबड़ी देवी को ये आवास आवंटित हुआ था तो इसमें क्या क्या सामान था, ताकि आवास खाली करते समय सरकारी सामानों का सही मिलान हो सके और किसी तरह का विवाद या भ्रम की स्थिति ना बने। अब सवाल वही है कि राबड़ी देवी ने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब भी यही बताया गया कि राबड़ी देवी ने सामान की लिस्ट इसलिए मांगी ताकि भविष्य में उन पर यह आरोप न लगे कि ये बंगला खाली करते समय कुछ सामान मिसिंग था या वो कुछ सामान अपने साथ ले गई। और वो कह रही हैं कि 20 साल पहले 2006 में बिहार की सरकार ने हमारी सरकारी आवास में क्या क्या दिया था और इस बीच में क्या क्या सामान लगाए, उसकी लिस्ट भी दे, तभी वो आवास खाली करेंगे। दरअसल राबड़ी देवी ये सावधानी इसलिए बरत रही हैं क्योंकि एक बार यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ और उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ ऐसा कांड हो चुका है, जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को अपना बंगला खाली करना था। अखिलेश यादव ने भी अपना बंगला खाली किया था, जिसके बाद मीडिया में ये सुर्खियां बनी और आज तक अखिलेश यादव को इसके लिए ट्रोल किया जाता है कि जाते समय वो बंगले की टोटियां अपने साथ ले गए। ये आरोप अखिलेश यादव पर लंबे समय तक चिपका रहा। उन्होंने आरोप लगाया था कि योगी सरकार और बीजेपी आईटी सेल ने जानबूझकर उनका अपमान किया
और उन पर टोटी चुराने जैसे घटिया आरोप लगाए। जब तेजस्वी यादव ने भी पटना 5 देश रत्न वाला बंगला खाली किया था, तब भी बंगले के सरकारी सामान को लेकर विवाद हुआ था। जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो उनको 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला अलॉट हुआ था। इसे उन्होंने अक्टूबर 2024 में खाली किया था। तब नीतीश सरकार की सरकार में शामिल बीजेपी नेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि बंगला खाली करते समय तेजस्वी वहां से एसी, पंखे, वॉश बेसिन, नल की टोटियां और सोफा सेट की कई कीमती सरकारी सामान उखाड़कर साथ ले गए। तो जाहिर है कि राबड़ी देवी ऐसी स्थिति से बचना चाहती हैं। राबड़ी देवी भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना शानदार दिमाग लगाया कि सम्राट चौधरी की सरकार सोच में पड़ गई। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि राबड़ी देवी ऐसा कदम उठाएंगी। उन्होंने सरकार से ये जवाब मांगा है कि जब 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला उनको और लालू जी को आवंटित किया गया था, तब बिहार सरकार ने कितने सोफे, कितने नल, कितने एसी, कितने वाटर कूलर, कितने पेड़ और कितने पौधे दिए थे, ये तो बता दो। और सब सामान गिनकर हैंडओवर कर लो। इसलिए पहले पत्र का जवाब दीजिए, अपने सामान की पूरी सूची दीजिए कि क्या क्या बिहार सरकार का है और क्या क्या नहीं है। इस तरह राबड़ी देवी के बंगले को लेकर नया पेच फंस गया है। बिहार सरकार की तरफ से इस पत्र का जवाब नहीं आया है। 10 सर्कुलर रोड के आवास पे बिहार सरकार ने क्या क्या सामान उपलब्ध कराया था, ये आवास खाली कराने के लिए बिहार सरकार को लगभग 20 साल पुराने रिकॉर्ड निकालने पड़ेंगे। उसके बाद ही बंगला खाली हो पाएगा। आपको क्या लगता है, राबड़ी देवी ने ये लेटर बतौर सावधानी बरतते हुए लिखा है, या वो कुछ और वक्त तक ये बंगला खाली करने से बचना चाहती हैं, इसलिए उन्हें अब ये बात याद आई है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ मैप इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।